प्रिय दोस्तों, प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए टाइम एंड वर्क में पार्ट नंबर 4 पढ़ाने जा रहे हैं। आप ध्यान दीजिएगा, है ना, कि 32 नंबर सवाल से आज बताने जा रहे हैं। इस पर ध्यान दीजिएगा। पहला जो सवाल है, कहता अ, ब और स किसी कार्य को, अ जो है किसी कार्य को 20 दिन में और ब जो है उस कार्य को 25 दिन में और स जो है उस कार्य को 30 दिन में कर सकते हैं। वे 2220 रुपया के कार्य समाप्त करने का ठेका लेता है। तो बताइए कि ए को बी से कितना अधिक हिस्सा मिलेगा। आप समझो, इसका एलसीएम ले लेंगे। इसका एलसीएम हो जाएगा 300 और 20 से 300 में भागा देंगे तो 15 बार में, 25 से 12 बार में, इससे 10 बार में। ये टोटल इफिशियंसी हमारा हुआ 37। 15, 10, 25, 10, 35, 2, 37 और इसके लिए टोटल कार्य के लिए 2220 रुपया मिलता है। तो रेशियो 1 का वैल्यू, ये पूरे इफिशियंसी है एक दिन का। इफिशियंसी के अनुसार से पैसा का बंटवारा होता है। इफिशियंसी के अनुसार से पैसा का बंटवारा होता है। 15, 10, 25, 10, 35, 2, 37 का वैल्यू इतना, तो एक का वैल्यू 2220 और बटा करना 37, ये 60 बार में कट जाएगा तो एक का वैल्यू हो जाएगा 60। कहता है कि बी से सी को ए को अधिक कितना मिलेगा। तो इसका रेशियो हुआ 12, इसका हुआ 15, तो ये अधिक है रेशियो में 3। तो 3 का वैल्यू 3 गुने 60 बराबर 180 रुपया, यानी ए को बी से 180 रुपया अधिक मिलेगा। बात समझ में आ गया? ठीक है, आगे का ध्यान दिया जाए। इसमें है कि ए किसी कार्य को 20 दिन में करता और बी उस कार्य को 15 दिन में करता और सी 12 दिन में करता। बताइए बी और सी की अल्टरनेटली सहायता लेकर के ए इस कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा। अब बात समझिए कि ए जो है किसी कार्य को 20 दिन में करता है और बी उसको 15 दिन में करता है और सी उसको 12 दिन में करता है। देखिए, ये अकेले अकेले इस तरह से करता है, तो इसका एलसीएम हमारा हो जाएगा 60 ले लेते। 60 20 से, 15 से, 12 से, सबसे कटेगा एलसीएम, यानी टोटल वर्क हमने कितना मान लिया, 60। अब 20 से 60 में भागा दीजिएगा तो 20 दिया 60, 15 चौके 60, 12 25 60। ए अकेले काम नहीं करता है। ए जो है एक दिन बी के साथ करता है और दूसरे दिन सी के साथ करता है। जब ए और बी काम करेगा तो यहां पर 3 और 4, यानी एक दिन में हमारा 3 और 4 यानी 7 कार्य होगा और दूसरे दिन ये हमारा हुआ ए और बी, और दूसरे दिन ए और सी मिलकर के एक दिन करेगा, तो ये हो जाएगा 3 और 5 कितना हो जाएगा, 8। यानी काम हमारा कई दिन हो जाएगा, 2 दिन, और 2 दिन में हमारा काम कितना हो जाएगा, 15। तो लिखेंगे कि 2 डेज में हमारा 15 वर्क होगा। अब देखिए, ये टोटल वर्क कितना था, 60 था। अब ये 60 काम था, ये 15 काम हो गया। ये 15 काम को 60 काम डायरेक्ट बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? बना सकते। क्या करके? 4 से गुना करके। जैसे 4 से गुना करेंगे तो ये 60 हो जाएगा, यानी टोटल वर्क 60 हमारा आ जाएगा। अगर 4 से यहां गुना किए तो 4 से हमको यहां भी गुना करना पड़ेगा। ये हमारा 4 दूनी 8 दिन हो जाएगा, यानी 8 दिन में हमारा कितना हो जाएगा, 60 काम होगा। यानी ए एक दिन बी के साथ तो 4 3 7 काम, ए एक दिन सी के साथ तो 8 काम, टोटल 15 काम हुआ। 2 दिन हमारा हुआ, 2 दिन में 15 काम। 4 से गुना करेंगे 60, 4 से गुना करेंगे 8, 8 दिन आंसर हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा 8। आगे का ध्यान दिया जाए।
देखिए 12 व्यक्ति किसी कार्य को 9 दिन में कर सकते हैं। अगर आरंभ करने के 3 दिन के बाद 2 व्यक्ति के स्थान पर 6 व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है तो बताइए कि शेष कार्य को वे कितने दिनों में पूरा करेंगे। 12 व्यक्ति किसी कार्य को 9 दिन में करते हैं। 12 व्यक्ति किसी कार्य को 9 दिन में करते हैं। कहता है 3 दिन के बाद 3 दिन घटा देंगे, 3 दिन के बाद 3 दिन घटा देंगे, 3 दिन के बाद 3 दिन घटा देंगे। 2 व्यक्ति के स्थान पर आप समझिए ये 12 मैन में से 2 मैन को घटा देंगे और उसके स्थान पर 6 मैन को हम ले लेंगे। 12 मैन में से 2 मैन को घटा देंगे और उसके स्थान पर 6 मैन को ले लेंगे, नियुक्त कर लेंगे। बताइए शेष कार्य को वे कितने दिन में पूरा करेंगे। आप समझिए 12 में से 2 घटा देंगे तो होगा 10, 10 में से 6 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा टोटल 16 और 9 में से 3 जाएगा तो यहां हो जाएगा 6। अब ध्यान देना 4 से काटेंगे तो 4 चौक 16, 4 तिया 12। अब देखिएगा ये 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 बटा हो जाएगा 2 यानी 4.5 दिन आंसर। फिर से समझिएगा कहता 12 व्यक्ति किसी कार्य को 9 दिन में करेंगे तो 12 गुने करेंगे 9। कहा 3 दिन के बाद 3 दिन घटा देंगे। 2 व्यक्ति के स्थान पर 12 मैन में 2 मैन चले जाएंगे तो 10 मैन बचेंगे। 6 व्यक्ति और नियुक्त कर लेते हैं तो 2 जाएंगे, 6 आ जाएंगे तो 16 मैन हो जाएंगे। तो कितना समय लगेगा? तो देखिए 4 से काटेंगे 4 चौक 16, 4 तिया 12। ये 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, ये 6 को काटेंगे 3 दूनी 6, 3 तिया 9 बटा करेंगे 2 यानी 4.5 दिन आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। आगे का ध्यान दिया जाए। ए किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। ए किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। बी की कार्य क्षमता ए की कार्य क्षमता से 60% अधिक है। बी की कार्य क्षमता ए की कार्य क्षमता से 60% अधिक है। अगर ये 100 काम करेगा तो ये 160 काम करेगा। बी का एफिशिएंसी ए के एफिशिएंसी से 60% अधिक है तो ये करेंगे 20 25 100 और 20 80 60 से। इसका एफिशिएंसी है 5, इसका एफिशिएंसी है 8। अब हमारी बात को समझिएगा बी इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। अब हमारा बात है कि ए को 12 दिन लगता है तो ए का क्षमता कितना है जी? 5। अगर ए का क्षमता है 5 तो 5 इफिशियंसी वाले को 12 दिन लगता है तो अगर बी काम करेगा तो बी का इफिशियंसी 8 से भागा दे देंगे। ए का इफिशियंसी हुआ 5 तो 5 इफिशियंसी वाले को 12 दिन तो 8 इफिशियंसी वाले को कितना दिन जी? तो 8 डेढ़े 12 ऐसे कटता है और 5 डेढ़े 7.5 हो जाता है। इतना दिन आंसर हो जाएगा। 8 से 12 को 1.5 बार में काटते हैं और 5 से 1.5 में गुना करते 7.5 दिन आंसर हो जाता है। यहां तक में कोनो दिक्कत हुआ? आगे का ध्यान दिया जाए। देखिएगा 36 नंबर। नल ए और बी टैंक को 18 और 15 घंटे में भर सकते हैं अगर नल ए को 6 घंटा देर से खोला जाए। देखो ए जो है 18 घंटा में और बी जो है 15 घंटा में भर सकता है। 18 और 15 का अगर एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? है ना, 18 घंटा और 15 घंटा में भर सकते हैं तो 18 और 15 का एलसीएम लेंगे तो 3 से काटेंगे, छोटिया 18, 5 तिया 15, 90 लेंगे। यहां पर टोटल वर्क हमारा कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। अब कहता है कि 18 पचे 90, इसका 1 घंटा का 5 वर्क, इसका 1 घंटा का 6 वर्क।
कहता है कि नल अ को 6 घंटा देर से खोला जाएगा, तो ए को ने 6 घंटा देर से खोला जाएगा, बी तो खुल जाएगा, तो बी को 6 घंटा पहले चला देंगे, तो बी को 6 घंटा चला देंगे तो बी 6 छक 36 यानी 36 लीटर पानी उसमें भर करके रख देगा, है ना, 36 काम कर देगा। अब आप ही बताइए कि हमारा यहाँ पर 90 काम में 36 काम हो गया, तो ना 10 में 6 जाएगा तो 4, यहाँ बचेगा 8 में 3 जाएगा तो 5, यानी आपको 54 काम अब बच रहा है। और ये 54 काम को करने के लिए अब ये दोनों आ गया, अब दोनों आएगा तो 11 से भागा पड़ेगा, तो 11 चौक 44 और 10 54/11, अगर घंटा है तो घंटा में लिखेंगे। अब देखिए पहले तो 6 काम यहां हो गया था, 6 घंटा यहां हो गया था, अब 4.10/11 घंटा यहां हुआ, तो 6 में 4.10/11 घंटा जोड़ देंगे तो 6 4 10.10/11 घंटा हो जाएगा आंसर, ये आंसर हो जाएगा। ये हो गया 6 + 4.10/11 घंटा, 6 4 10.10/11 घंटा, ये आंसर हो जाएगा। यहां तक समझने में कोई दिक्कत? आगे का ध्यान दिया जाए। कहता अ और ब दो नल किसी बाल्टी को भरने में 12 और 15 मिनट का समय लेते हैं। यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तथा 3 मिनट के बाद ए को बंद कर दिया जाए तो बी को शेष बाल्टी भरने में कितना समय लगेगा। अब हमारी बात को समझिए, यहां पर ए और बी, ए जो है वह 12 और बी जो है वह 15। ए जो है 12 मिनट में और बी 15 मिनट में भर लेते हैं, तो 12 और 15 का एलसीएम 60 लेते हैं, ये हमारा टोटल वर्क होगा। 12 × 5 = 60 और 15 × 4 = 60, ये 5 काम करेंगे, ये 4 काम करेंगे। कहता है यदि दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए, अगर एक साथ खोल देते हैं तो 5 4 9 लीटर हुआ और 3 मिनट तक के ये काम करते हैं, तो 9 × 27, 27 काम इसमें से निकाल दीजिए। 27 काम हो गया, 27 3 30 और 30 60, 33 काम अब बचा हुआ है। अगर 33 काम बचा हुआ है तो यहां पर बंद हो गया, ए को बंद कर दिया गया, बी को शेष बाल्टी भरने में कितना समय लगेगा। अब देखिए यहां पर बी आएगा, तो बी का एफिशिएंसी है 4, तो 4 से इसमें भागा पड़ेगा, तो 8.1/4। कहता है कि तो बी को शेष बाल्टी भरने में कितना समय लगेगा, तो 8.1/4 मिनट का हो, या 1/4 में 60 से गुना कर दो तो 15 सेकेंड हो जाएगा, यानी 8 मिनट 15 सेकेंड आंसर हो जाएगा। 8 मिनट 15 सेकेंड आपका आंसर हो जाएगा। 8 मिनट 15 सेकेंड आपका आंसर हो जाएगा। यहां तक अगर समझने में कोई दिक्कत हो तो आप कहिएगा। 8 मिनट 15 सेकेंड आंसर होगा। आगे का ध्यान दिया जाए। देखिए, एक पुरुष, एक स्त्री अथवा एक लड़का एक कार्य को 3 4 और 12 दिन में पूरा करते हैं। देखिए, एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का किसी कार्य को 3 4 और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक पुरुष और एक स्त्री के साथ कितने लड़के लगाए जाएं कि सब मिलकर के एक ही दिन में काम को पूरा कर दें, सब मिलकर के एक दिन में काम पूरा कर दें। देखिए, इसका एलसीएम हमारा हो जाएगा 12, 3 चौक 12 और 4 तिया 12। यहां पर आप समझो, अगर एक पुरुष और एक स्त्री लगाया गया तो हमें 4 और 3 7 काम हो गया। 7 काम अगर इसमें से घटा देते हैं तो 5 काम अभी बचा हुआ, और ये 5 काम को करने के लिए हमको लाना है बॉय, तो बॉय का एफिशिएंसी 1 है। 12 से 12 में भगा दिए। अब यहां पर बॉय को लाएंगे, 1 से काटेंगे तो कै बॉय चाहिए,
5 बॉय चाहिए। यानी एक साथ अगर हम एक पुरुष और एक स्त्री के साथ अगर हम 5 बॉय को ले आते हैं तो एक ही दिन में सारा काम फिनिश हो जाएगा। बात समझ में आ गया? ठीक, आगे का ध्यान दिया जाए। देखिए 180 दिन में किसी कार्य को पूरा करने के लिए 100 व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है। देखिए 180 दिन का ठेका था, 100 व्यक्ति को लगा दिया गया, जिसमें 60 दिन काम हो गया। अब तक 1/5 कार्य हुआ। 1/5 कार्य का अर्थ होता है कि 5 कार्य में 1 कार्य हुआ है, 4 कार्य अभी बाकी है। देखो यहां लिखते हैं 1/5 कार्य का अर्थ है कि 5 कार्य में 1 कार्य हो गया है तथा 4 कार्य अभी बचा हुआ है। 1/5 कार्य का अर्थ है कि 5 कार्य में 1 कार्य हो गया है तथा 4 कार्य अभी बचा हुआ है। 4 कार्य अभी बचा हुआ है। तो अब समझिएगा कि ये जो 100 मैन है, ये 100 मैन ये 60 दिन में 1 कार्य किए थे। कहता बताए निश्चित अवधि में कार्य को पूरा करने कितने अतिरिक्त व्यक्ति को और नियुक्त करना पड़ेगा। अर्थात 100 आदमी तो है ही, 100 आदमी में और कितना आदमी लगाएंगे तो x आदमी। 180 दिन का ठेका था, 20 दिन काम हो गया था। अभी 180 दिन का ठेका था, 60 दिन काम हो गया था। अब 120 दिन अभी बचा हुआ है और काम अभी 4 भाग बचा हुआ है। 120 दिन बचा हुआ है, 4 भाग काम बचा हुआ है। अब देखिए 60 से इसको काटेंगे तो 2 बार में, बराबर लगा हुआ 2 से 4 को 2 बार में, नीचे से नीचे कटता है। ये 2 से यहां गुना करेंगे, यहां लिखेंगे 100 मैन प्लस x बराबर 100 गुने 2, 200 मैन। तो x बराबर ये 200 मैन माइनस 100 मैन बराबर 100, यानी एक्स्ट्रा में हमारा चाहिए 100 आदमी। यही आंसर हो गया। कितना आंसर हो गया? 100। यहां तक में अगर कोई दे, देखो ये 120 कहां से लाए? 180 दिन का ठेका था, 60 दिन हो गया था और 120 दिन बचा हुआ था। 1 काम हो गया था, 4 काम बचल था, वहां लिख दिए। समझ गए? आंसर हो गया। ये आगे का ध्यान दीजिएगा। यहां पर ध्यान दीजिएगा, 12 पुरुष और 18 लड़के प्रतिदिन 7.5 घंटा काम करके किसी कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकते हैं अगर एक पुरुष 2 लड़का के बराबर है। देखो 1 पुरुष बराबर 2 बॉय, 1 पुरुष बराबर कितना बॉय? 2 बॉय लिखा हुआ है। यहां कहता 12 पुरुष और 18 लड़का 7.5 घंटा का मतलब होता 15/2 घंटा काम करके किसी कार्य को 60 दिन में एक कार्य को पूरा करता है। 12 पुरुष और 18 लड़के 7.5 घंटा काम करके 60 दिन में एक कार्य को पूरा करता है। एक पुरुष 2 लड़के के बराबर है। बताइए 21 पुरुष को 50 दिन में दुगने कार्य को 9 घंटे प्रतिदिन पूरा करने के लिए कितने लड़कों की आवश्यकता? अब देखिए यहां पर 21 पुरुष ऑलरेडी है, इसके साथ कितना बॉय चाहिए, कितना बॉय चाहिए ताकि ये 9 घंटा प्रतिदिन काम करके, है ना, और 50 दिन में जितना ये काम है उससे दुगना काम करना है, उससे दुगना काम करना है। आइए ध्यान दीजिएगा,
12 पुरुष और 18 लड़के 7.5 घंटा काम करके 60 दिन में एक काम करते हैं, तो 21 पुरुष के साथ कितने बॉय लगाए जाएं ताकि 9 घंटा काम करके 50 दिन में दुगना काम करेगा। आइए पहले तो ये 2 से ये 60 को 30 बार में काट देंगे। यहां तक समझ गए। अब ये ध्यान देना है कि आपको देखिए यहां पर क्या करना है कि या तो ये पुरुष को बॉय में बदल दीजिए, है ना, या तो पुरुष को बॉय में बदल दीजिए या बॉय को पुरुष में बदल दीजिए, है ना। कितना बॉय चाहिए, तो अगर एक पुरुष के बराबर 2 बॉय है तो ये 12 पुरुष के बराबर में 24 बॉय हम यहां बना देते, बॉय में कन्वर्ट कर दिए। क्यों? क्योंकि हमें बॉय निकालना था। ये 21 मैन बराबर डबल होता 42 बॉय हो जाएगा, यहां हम निकाल लिए। तो 24 बॉय और 18 बॉय, तो 24 बॉय और 18 बॉय होता है 42 बॉय, क्योंकि एक 12 मैन के बराबर 24 बॉय और 18 बॉय जुड़ेगा तो 42 बॉय हो गया। यहां पर 42 बॉय। अब यहां पर क्या करेंगे कि इसको तो काट दिए, अब ये 0 से ये 0 को काट दिए, ये 3 तिया 9 काट दिए, ये 15 से ये 15 को काट दिए। अब हमारा बचेगा, यहां देखिए कि 42 बॉय प्लस x बॉय बराबर ये 2 से गुना करिए 42 में 84 बॉय। इसीलिए x बॉय बराबर 84 माइनस 42 बराबर क्या होगा 42 बॉय। ये आंसर हो जाएगा। ये 84 बॉय में से 42 बॉय को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 42 बॉय हो जाएगा। यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। आगे का ध्यान दिया जाए। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की आधी है। ध्यान से सुनिए, ए की कार्य क्षमता बी के कार्य क्षमता की आधी है। तो ए की कार्य क्षमता बी के कार्य क्षमता की आधी है और सी की कार्य क्षमता ए और बी की कार्य क्षमता की आधी है। तो ए और बी मिला के कितना हुआ 6, इसका आधा कितना हो गया 3। कितना हो गया 3। यहां पर ए की कार्य क्षमता बी के कार्य क्षमता की आधी है और सी की कार्य क्षमता ए और बी के कार्य क्षमता की आधी है। यदि सी अकेले किसी कार्य को 40 दिन में पूरा करता है, अगर सी अकेले किसी कार्य को 40 दिन में पूरा करता है तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा। तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितना दिन में, अब देखो सी का एफिशिएंसी है 3 एफिशिएंसी को 40 दिन, तो तीनों जब काम करेगा तो 4 3 7 और 2 9, यानी तीनों जब मिलेगा तो हमारा एफिशिएंसी हो जाएगा 4 3 7 और 2 9। अब यहां से इसको भागा देंगे कई बार में 3 बार में, तो 40/3। फिर से समझते, ए की कार्य क्षमता बी के कार्य क्षमता की आधी है, सी की कार्य क्षमता ए और बी के इकट्ठे की आधी है। यदि सी अकेले 40 दिन में करता, बताइए तीनों मिलकर इस कार्य को कितना दिन में करेगा। तो 3 एफिशिएंसी वाले को 40 दिन, तो 4 3 7 2 9 एफिशिएंसी वाले को कितना दिन, तो 40/3 दिन। ये हो जाएगा 13 पूर्ति या 39 1, इतना दिन आंसर हो जाएगा। 3 एफिशिएंसी वाले को 40 दिन, तो टोटल एफिशिएंसी 4 3 7 और 2 9, 9 एफिशिएंसी वाले को 40/3 दिन। बात समझ गए? ठीक। आगे का ध्यान दिया जाए। (42) नंबर में ध्यान से देखिएगा। ए किसी कार्य को करने में बी से आधा समय लेता है। ए किसी कार्य को करने में बी से आधा समय लेने का अर्थ होता है दुगना तेज। आधा समय लेने का अर्थ होता है दुगना तेज।
आपको ध्यान से सुनिएगा, यहां लिख देते हैं। आधा समय लेने का अर्थ है दुगुना तेज। आधा समय लेने का अर्थ होता है दुगना तेज। यदि ए किसी कार्य को करने में बी से आधा समय लेता है और सी इसी कार्य को ए और बी मिलकर जितने समय में करता है सी उतने ही समय में कर लेता है। कहता है कि ए किसी कार्य को करने में बी से आधा समय लेता है, इसका मतलब इससे ये दुगना तेज है। इसका जो इफिशियंसी है ए का बी से आधा समय लेता है, इसका मतलब बी से दुगना तेज है। और ए और बी मिलकर जितने समय लेता है, अगर ए और बी को मिला करके 3 समय होता है तो सी अकेले 3 समय लेता है। ए और बी मिलाकर के अगर 3 समय लेता है तो सी अकेले 3 समय लेता है, 3 समय लेता है। तो अब ध्यान देना है, कहता है कि अगर तीनों मिलकर इस कार्य को 7 दिन में करता है तो सी इस कार्य को कितने दिन में करेगा। अब ध्यान देना है, तीनों मिलकर 7 दिन लेता है तो तीनों का एफिशिएंसी 3 × 2 = 5 1 6, 6 एफिशिएंसी वाले को कै दिन लगता है 7 दिन। तो कहता है कि सी इस कार्य को कितना दिन में करेगा। सी का एफिशिएंसी है 3। जब तीनों मिलकर काम करेगा तो 3 1 4 2 6 एफिशिएंसी को 7 दिन तो सी करेगा तो 3 एफिशिएंसी वाले को 2 से काट दिया, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14 दिन। आंसर। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं।